ओके चालू। ऑलराइट क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब? चलिए, तो हमने लास्ट लेक्चर इकोनॉमिक्स का देखा था। इकोनॉमिक्स को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले एसपी के जो मैंने लेक्चर्स दिए थे वो जहाँ तक हो चुके थे उसके आज का कंटिन्यू करते हैं। एक बार देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लास, मैंने आपको बताया था एक प्राइमरी डिफरेंस बताया था बिटवीन द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दो मेन चीज देखो, वैसे तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारा फर्क है, लेकिन दो मेजर डिफरेंसेस बताया था मैंने आपको। देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दोज मेजर डिफरेंसेस वर, नंबर वन, डिविडेंड जब भी कंपनी में मिलता है, सबसे पहले किसको मिलता है? जब भी कंपनी में डिविडेंड बटा जाएगा, पहला नंबर किसका आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। याद है कि मैंने आपको बताया था, नाम में काम है। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस, महत्व, तवज्जो, पहले महत्व मिलता है किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो दोनों में सबसे पहला फर्क क्या है? जब भी कंपनी में डिविडेंड मिलेगा, सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या था? जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो कंपनी अपना कैपिटल पैसा रिफंड करती है। तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिफंड होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगा, और उसके बाद किसको होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा। समझ में आ रहा है कि सबको? चलो, ये तो अपने लास्ट लेक्चर में देखा था पक्का। और भी डिफरेंसेस है इक्विटी और प्रेफरेंस के, वो हम बाद में जब आप आगे आपके बुक के हिसाब से जाएंगे, आगे आएगा तभी देखेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं आपको याद है कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा था? मैंने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ाना चालू किया था कि इक्विटी शेयर्स पढ़ाना चालू किया था? हमने पढ़ना चालू किया था इक्विटी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इक्विटी प्रेफरेंस पढ़ने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? पहले प्रेफरेंस शेयर्स। ओके सर, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ना, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। देखो ना बाबा, क्या बताया था मैंने? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट द प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मतलब वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो फिर ये समझना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो शेयर्स जिनको डिविडेंड पहले मिलता, जिनको कैपिटल रिफंड पहले मिलता, इनको पहले मिलता, तो बाद में किसको मिलता होगा? इक्विटी को। अच्छा सर, तो इक्विटी शेयर्स मतलब वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है ये हमने समझ लिया था, डिविडेंड पहले इक्विटी से मिलता प्रेफरेंस वालों को, और जब भी कंपनी रिफंड करती कैपिटल तो पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस को, बाद में किसको? इक्विटी को। तो अच्छा सर, इक्विटी मतलब ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। समझ गया? पक्का? और ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013। आपकी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। पक्का? यस और नो? आगे बढ़े, चलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। फीचर्स इक्विटी शेयर्स की क्या क्या बातें हैं, उसके अंदर क्या क्या थे वो फीचर्स। मतलब क्या होता है क्लास? देखिए, अच्छी बात, जैसे आप मेरे फीचर्स पूछो, पहले फीचर्स समझो। फीचर्स मतलब क्या? फीचर्स मतलब होता है, राज सर आपके फीचर्स क्या है? तो भाई मेरे फीचर्स है, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हार्डवर्क करूँ। बढ़िया सर, और हार्डवर्क कर, मेहनत कर। दूसरा आपका फीचर क्या है? मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। सर ये फीचर हुआ क्या? तो भाई किसी ने फीचर पूछा मतलब अच्छी बातें थोड़ी आती। सिर्फ हार्डवर्क ये पॉजिटिव पॉइंट है, और गुस्सा जल्दी आना ये अच्छी बात है क्या? ये नेगेटिव पॉइंट है। पर ये दोनों ही मेरे फीचर्स हैं। अच्छा सर, तो फीचर में दोनों बातें आती है? यस, पॉजिटिव पॉइंट भी आता है और नेगेटिव पॉइंट भी आता है। अरे आपको समझ रहा नहीं समझ रहा, आपको जा रहा दिमाग में? फीचर मतलब आपके पॉजिटिव्स भी आते हैं उसमें और आपके नेगेटिव्स भी आते हैं उसमें। वही फीचर्स इक्विटी शेयर्स के भी आएंगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहला फीचर्स क्या है इक्विटी शेयर का? सबसे पहला फीचर है परमानेंट कैपिटल। परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। सो गाना क्यों गाता है भाई? कंपनी को जब भी इक्विटी शेयर से पैसा मिलता है, देखो क्लास आप थोड़ा बेसिक समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो। दो शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जिसने इक्विटी शेयर खरीदा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा। कंपनी को दोनों से पैसा मिलता है, इक्विटी से भी मिलता है, प्रेफरेंस से भी मिलता है। दोनों 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 से मिलता है शेयर पैसा। किसको? कंपनी को। इक्विटी से भी मिलता, प्रेफरेंस से भी मिलता। लेकिन कंपनी खुश ज्यादा कब होती है? ज्यादा कब खुश होती कंपनी? कंपनी ज्यादा खुश तब होती है जब इक्विटी से पैसा मिलता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे लाला, मेरे मुन्ना, मेरे बच्चे
इक्विटी का पैसा कंपनी के पास लाइफ टाइम के लिए होता है। क्यों सर? इक्विटी शेयर होल्डर अपना पैसा वापस नहीं मांगते क्या? मांग भी नहीं सकते। कब तक? जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक। कब तक? जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक। अरे बोलो मेरे साथ, कब तक? जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक इक्विटी शेयर्स वालों को उनका पैसा वापस नहीं मिलता। क्यों सर? वो मांग ऐसा नहीं है बेटा, लॉ में, एक्ट में लिखा हुआ है कि आपने इक्विटी शेयर्स खरीद के अगर कंपनी को पैसा दिया है तो वो पैसा कंपनी अपने लाइफ टाइम तक एंजॉय करेगी, लाइफ टाइम तक यूज करेगी। आप वापस नहीं मांग सकते कंपनी से, ठीक है? कब मिलता फिर? जब कंपनी बंद होती तब। वो उसमें भी पहले किसको मिलता? प्रेफरेंस को, बाद में किसको? इक्विटी को। समझ रहा है सर? ऐसा अन्याय क्यों? अन्याय नहीं है, एक्ट में लिखा है, लॉ में लिखा है। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा है वहां पे एक्ट में। समझा? तो देखो क्या लिखा है फीचर्स में, सब पॉइंट्स। लाइफ टाइम तक कंपनी के पास रहता। लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म, अजवाइन और इलायची टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। एक बार इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मिला, किसको? कंपनी को, तो कंपनी उसको 15, 20, 25, 30, 50 जब तक कंपनी चलेगी तब तक कंपनी इक्विटी शेयर्स का पैसा यूज करती है। इसीलिए पहला फीचर है परमानेंट कैपिटल, क्योंकि एक बार जो कंपनी को इक्विटी से पैसा मिला तो वो अपने वाइंडिंग अप होने तक वापस नहीं करती है। सेकंड, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। पहले तो समझो, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंजिंग, जो बदलते रहता है, फिक्स नहीं रहता, बदलते रहता, चेंज होते रहता है। अरे समझ रहा है क्या? फ्लक्चुएटिंग मतलब जो हमेशा चेंज होता है, फिक्स नहीं रहता है। और डिविडेंड मतलब तो मैंने आपको पढ़ाया था, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। याद करो, शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देता है, कंपनी उस पैसे से बिजनेस करती है, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाती है, और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को, जिसको क्या कहते हैं? डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कम ऑन, यस? तो सर फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजिंग, और चेंजिंग डिविडेंड मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेटा ऐसा फिक्स नहीं मिलता। फिक्स मतलब हर साल मिलेगा ऐसा नहीं है, मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और समय आया तो नहीं भी मिल सकता है। सर सही में? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। देखो जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना हम लोग, बैंक में तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, वो कैसा फिक्स है, बैंक को देना ही पड़ेगा। पर जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा डिविडेंड दे। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सर फिर से अन्याय? अरे अन्याय नहीं है दादा, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि डिविडेंड मिले ही मिले। प्रेफरेंस को वो बाद में देखेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा ये गारंटीड नहीं है। सुन लो, मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, ज्यादा भी मिल सकता, कम भी मिल सकता, नहीं भी मिल सकता। अरे कुछ समझ में आ रहा क्या? चलो देखो क्या लिखा है, नो फिक्स डिविडेंड। सर सेकंड क्या लिखा है? डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। डिपेंड अपॉन प्रॉफिट, डिपेंड अपॉन प्रॉफिट क्या होता है? डिपेंड अपॉन प्रॉफिट मतलब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देंगी इक्विटी शेयर होल्डर को, कम मिला तो कम डिविडेंड देंगी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, और प्रॉफिट ही नहीं हुआ कंपनी को तो नहीं मिलेगा डिविडेंड। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। अरे यार, मोर द प्रॉफिट मोर द डिविडेंड, लेस द प्रॉफिट लेस द डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड।